गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केपीएस विराटनगर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कृषि जीव विज्ञान एग्रीकल्चर बायोलॉजी का महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा एजी बायोलॉजी के बारे में। तो एजी बायोलॉजी जो कि कृषि जीव विज्ञान में एक महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय के अंदर कुल 100 अंक की मार्किंग होगी, 100 मार्किंग। उनके अंदर 100 मार्किंग के अंदर जो फाइनल एग्जाम होगी वो 56 की होगी, जिसकी टाइमिंग होगी 3 आवर एंड 15 मिनट। इसी के साथ विद्यालय अपने स्तर पर जो आपके टेस्ट और हाफ ईयरली एग्जाम वो अंक रहेंगे 14। इसी प्रकार से जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो होगा 30 मार्क्स का। तो इस प्रकार से आपकी नंबरिंग होने वाली है और आपकी कैसी परफॉर्मेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अर्थवर्म यानी कि केचुआ, जो आपके सिलेबस का जो अध्याय नंबर 10 है। अध्याय नंबर 10 जो यूनिट नंबर 8 का हिस्सा है, जिसकी मार्किंग बोर्ड एग्जाम के अंदर 4 अंक की रहने वाली है। तो हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण केचुआ, जिसे अर्थवर्म भी कहते हैं। इसे किसान का मित्र कहा जाता है। इसे किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मिट्टी में बिल बना के रहने वाला एक सामान्य प्राणी है। जो इस अर्थवर्म के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान देने वाले जो वैज्ञानिक हुए हैं उनका नाम है केएन बेहल। इन्होंने इनके क्लासिफिकेशन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो जैसे क्लासिफिकेशन की जो स्टेप्स होती हैं उनमें सबसे बड़ा होता है किंगडम। तो जो अर्थवर्म है उसका किंगडम है एनिमिलिया। इसका जो डिवीजन है यानी कि विभाग उसका नाम है बाइलेटेरिया। इसी प्रकार से जो इसका ऑर्डर है उसका नाम है एनिलिडा। इसकी जो क्लास है उसका नाम है ओलिगोकीटा। इसके जो ऑर्डर है उसका नाम है टेलिकोला। तथा इसका जो वंश अर्थात जो जिन्स है उसका नाम है फेरिटिमा। तथा इसकी जो स्पेसीज है, जाति, उसका नाम है प्रोस्टुमा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान क्या रखना है कि जो अर्थवर्म है, केचुआ है, उसका जो क्लासिफिकेशन में जो क्वेश्चन पढ़ने वाला है वो आएगा इसका जो वैज्ञानिक नाम है उसके ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो। इसका वैज्ञानिक नाम होता है फेरिटिमा प्रोस्टुमा। जब भी किसी प्राणी का वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है, बोटनिकल या जूलॉजिकल नेम, तो उसको इटालियन भाषा में लिखा जाना चाहिए, या फिर उसको आप हिंदी या अंग्रेजी में लिखना चाह रहे हो तो वंश और जाति को अलग अलग रेखांकन करना चाहिए, जिससे कि आपकी मार्किंग ठीक प्रकार से हो। तो इस क्लासिफिकेशन के ऊपर आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ सकता है। इसका वैज्ञानिक नाम है फेरिटिमा प्रोस्टुमा। और हम इस चैप्टर में, इस अध्याय में इसी ही जाति के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो हमारे भारत में बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला एक सामान्य केचुआ है। तो केचुए के बारे में जब हम पढ़ें उससे पहले हम देखते हैं कि केचुआ क्या है, किस प्रकार से इसका आवास रहता है। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा, ये भूमि के अंदर लगभग आधा फीट गहराई तक नम भूमि में रहता है, बिल बना के रहता है, रात्रिजल प्राणी होता है
और जो ह्यूमस युक्त मृदा होती है ये इसके आहार होता है। तो हम पढ़ने वाले हैं इसका एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी है, बाह्य संरचना है, जो इसकी बाह्य संरचना है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। केचुआ मोस्टली कई खंडों में बटा हुआ होता है और खंडों की संख्या जो हमने पढ़ा फेरिटिमा प्रोस्टिमा, उसके अंदर खंडों की संख्या होती है लगभग 100 से 120। एक वयस्क केचुए में कितने खंड होंगे? लगभग 100 से 120 खंड होंगे। अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये इसके जो खंड हैं उनकी नंबरिंग की हुई है और ये सामान्य ये जो केचुआ है उसकी मॉर्फोलॉजी है। तो इसके जो खंड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इसी प्रकार से टोटल 100 तक इसमें अपने मार्किंग कर रखी है। तो इसके अंदर जो पहले वाला खंड होता है उसका नाम है पेरिस्टोमियम। प्रथम खंड का नाम है पेरिस्टोमियम। इस खंड के ऊपर वाले भाग को कहा जाता है पुरोमुख, जिसका नाम है पुरोमुख यानी कि प्रोस्टेमियम। इससे इसकी नंबरिंग नहीं करते। पहला खंड किसको माना जाता है? पेरिस्टोमियम को माना जाता है और इसी पे लगा हुआ होता है इसका माउथ, और माउथ से ही इसकी प्रारंभ होती है आहार नाल। प्रत्येक जो केचुए के शरीर होता है अनेक खंडों में बटा हुआ होता है। इसकी बॉडी में अनेकों पाए जाते हैं पोर्स यानी कि छिद्र पाए जाते हैं। उनकी संख्या कहाँ कहाँ पे होती है, किस किस प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पोर्स की, छिद्र की। तो जो इसका पहले नंबर वाला छिद्र है वो क्या होता है? मुख। कौन से खंड में पाया जाता है? पहले वाले खंड में पाया जाता है। उसके बाद में जो इसके खंड नंबर जो 5 6 7 8 इनके अंदर एक एक जोड़ी, इनके अंदर एक एक प्रत्येक खंड में एक एक जोड़ी यानी कि 2 एक एक जोड़ी अधर पार्श्व अवस्था में, अधर पार्श्व अवस्था में एक एक जोड़ी स्पर्मेथिका छिद्र पाए जाते हैं। इन स्पर्मेथिका छिद्रों के अंदर शुक्रग्राहिकाएं खुलती हैं। जो शुक्रग्राहिकाएं हैं वो लगी हुई होती है। शुक्रग्राहिकाओं के लगने का क्रम है 5/6, 6/7, 7/8, 8/9। इस प्रकार से ये शुक्रग्राहिकाएं लगे हुए रहते हैं। इन शुक्रग्राहिकाओं के अंदर शुक्राणुओं को ग्रहण किया जाता है जब निषेचन की क्रिया होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर पढ़ने वाली बात क्या है कि शुक्रग्राहिकाएं कौन कौन से खंडों में पाई जाती है, यानी कि जो 5 और 6 है उसके जो अवस्था है इसके अंदर यहाँ पे क्या पाई जाएंगी? शुक्रग्राहिकाएं पाई जाएंगी। इसी प्रकार से 6/7, 7/8 और 8/9 में शुक्रग्राहिकाएं पाई जाती हैं। जबकि स्पर्मेथिका छिद्र कहाँ पाए जाते हैं? 5 6 7 8वें खंड में एक एक जोड़ी अधर पार्श्व अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम इसके क्लाइटेलम की, जिसे पर्यानिका भी कहते हैं, सिंगुलम भी कहते हैं, जो इसके अग्र व पश्च भाग के पहचानने में महत्वपूर्ण मदद करती है। इस पूरे केचुए का सबसे गहरा गुलाबी रंग का जो भाग है उसे बोलते हैं क्लाइटेलम। क्लाइटेलम खंड संख्या 14, 15 व 16वें खंड में पाई जाती है। क्लाइटेलम का भी निषेचन क्रिया में, फर्टिलाइजेशन की क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपको याद रखना है कि जो केचुआ है एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके अंदर बाह्य निषेचन पाया जाता है। किसके अंदर? क्लाइटेलम के अंदर पाया जाता है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लाइटेलम के खंड संख्या जो 14 है
उसके अंदर 14वें खंड के अधर मध्य अवस्था के अंदर मादा जनन छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मादा जनन छिद्र। इसी प्रकार से खंड संख्या जो 18 है उसके अंदर अधर पार्श्व अवस्था में नर जनन छिद्र पाए जाते हैं, एक जोड़ी। इसी प्रकार से खंड संख्या 17 व 19, प्रत्येक 17वें व 19वें खंड में एक एक जोड़ी जनन पेपिली पाई जाती हैं, जो निषेचन क्रिया के समय केचवे को मैथुन क्रिया में महत्वपूर्ण मदद करती है। इसी प्रकार से जो इसका अंतिम खंड होता है केचवे का, उस खंड का नाम है पाइजीडियम। पाइजीडियम खंड के अधर पश्य अवस्था के अंदर एक छिद्र पाया जाता है जिसे कहते हैं एनस। मुख से आहार नाल प्रारंभ होती है, एनिस में जाकर के खत्म होती है, समाप्त होती है। तो ये महत्वपूर्ण छिद्र थे। तो हमने पढ़ा छिद्रों के बारे में। मुख पहले खंड में पाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कौन सा छिद्र कौन से खंड में पाया जाता है। इसी प्रकार से स्पर्मेथी का छिद्र कहाँ पाए जाते हैं? प्रत्येक 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें खंड के अधर पार्श्व अवस्था में। जबकि मादा जनन छिद्र कहाँ पाया जाएगा? सिलिगुम में पाया जाएगा, अधर मध्य अवस्था में। इसी प्रकार से जनन पेपिली कहाँ पाई जाएंगी? संख्या में कितनी होती है जनन पेपिली? 4। एक जोड़ी 17वें खंड में, एक जोड़ी 19वें खंड में। जबकि नर जनन छिद्र कौन से खंड में पाया जाता है? 18वें खंड में पाया जाता है, अधर पार्श्व अवस्था में। इसी प्रकार से गुदा कौन से खंड में पाई जाती है? अंतिम खंड में पाई जाती है। ये मुख्य बड़े बाह्य छिद्र थे। इनके अलावा भी अनेकों छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों की संख्या इसके अंदर काफी होती है और जिनके नाम है उनके नाम है सूक यानी कि सीटी। एक वचन को बोलेंगे सीटा। केचवे के प्रथम, क्लाइटेलम व अंतिम खंड को छोड़कर शेष प्रत्येक खंड में पाई जाती हैं सूक यानी कि सीटीज पाई जाती है। सीटीज वो रचना है जिसके द्वारा केचवा गमन करता है। केचवे गमन किसके द्वारा होता है? सीटीज के माध्यम से होता है। सीटीज कौन कौन से खंड में नहीं पाई जाती? पहले खंड में नहीं पाई जाती, क्लाइटेलम क्षेत्र में नहीं पाई जाती और अंतिम खंड में नहीं पाई जाती। प्रारंभ के जो खंड हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, उनके अंदर प्रत्येक खंड के अंदर इनकी जो संख्या होती है सीटीज की वो थोड़ी कम होती है। प्रत्येक खंड में लगभग उनकी संख्या होती है 80 से 120। उसको हम एवरेज मान सकते हैं 100। प्रारंभ के जो खंड हैं उनके अंदर सीटीज की संख्या कितनी होती है? प्रत्येक खंड के अंदर 100, अर्थात 80 से लेकर के 120 तक हो सकती है। उसके बाद में जो इसके खंड संख्या 6 है, उसके बाद में प्रत्येक खंड में, खंड संख्या 6 के बाद में प्रत्येक खंड में इनकी संख्या लगभग होती है 200 से लेकर के 250 तक। 200 से 250 एवरेज अगर हम मानना चाहें तो 225 जो सीटीज हैं खंड संख्या 6 से आगे वाले जो अंतिम खंड को छोड़ के जो भाग होते हैं उनमें होती है। लेकिन जो क्लाइटेलम क्षेत्र है उनके अंदर इनकी संख्या इसकी फिक्स डबल हो जाती है, अर्थात लगभग 2000 से 2500 तक इनकी संख्या होती है क्लाइटेलम क्षेत्र में। क्लाइटेलम क्षेत्र इनकी संख्या वहां पे कम होती है। प्रत्येक खंड के अंदर इनकी संख्या कितनी होगी? 200 से
250 के मध्य प्रारंभ वाले खंडों के अंदर 80 से 120 होती है तथा कुछ क्षेत्रों के अंदर इनकी संख्या होती है 2000 से लेकर के 2500 तक हो सकती है। फेरिटिमा के जो प्रत्येक खंड होता है उसे बोलते हैं मेटामियर। प्रत्येक खंड होता है उसे क्या बोलेंगे? मेटामियर। केचुए के प्रत्येक खंड को खंडका या मेटामियर के नाम से जाना जाएगा, जिनकी संख्या 100 से 120 तक हो सकती है। प्रथम, अंतिम और क्लैटन क्षेत्र में सूख अनुपस्थित होते हैं, लेकिन जो शिशु फेरिटिमा होता है उसके अंदर क्लैटन क्षेत्र में भी पाए जाते हैं सूख। एक महत्वपूर्ण बात जो काफी इंपॉर्टेंट है केचुए की दृष्टि के लिए, केचुए के अंदर पाया जाता है एक विशेष प्रकार का देहगुह्य द्रव। वह देहगुह्य द्रव इसे नम बनाए रखता है तथा काफी क्रियाओं के अंदर श्वसन, गमन आदि में मदद करता है। उस देहगुह्य द्रव की मात्रा यदि ज्यादा या कम हो जाती है उसका प्रभाव केचुए के ऊपर पड़ता है। यदि केचुए को या केचुए के पास अल्कोहल या नमक आदि डाल दिया जाता है तो यह केचुआ अधिक मात्रा के अंदर बॉडी फ्यूल निकालता है, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने आज देखा केचुए की बाह्य संरचना के बारे में। इसकी बाह्य संरचना के ऊपर क्वेश्चन पढ़ने वाले होते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इसकी आंतरिक संरचना के बारे में।